बाय पोल्स, बाय इलेक्शंस या उपचुनाव, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में आपने सुना तो कई बार होगा, मगर जानकारी जरा कम होगी। कारण ये है कि इनके बारे में चर्चा कम ही होती है। तो क्या होते हैं उपचुनाव और भारत में उपचुनाव का क्या महत्व है, आज बात करेंगे इसी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। बायपोल्स यानी वो उपचुनाव जो दो आम चुनावों के बीच कराए जाते हैं और इनका एक ही मकसद होता है, यानी कि वेकेंट सीट्स को फिल करना। मगर ये सीट्स वेकेंट कैसे होती हैं? आप तो जानते ही होंगे कि भारत में हर 5 सालों में आम चुनाव होते हैं, जिनके जरिए हम और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीज और राज्य में विधानसभा के लिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलएस का चुनाव करते हैं। मगर ऐसे कई कारण होते हैं जिनकी वजह से ये एमपीज या एमएलएस अपना पूरा कार्यकाल यानी टर्म पूरा नहीं कर पाते। लिहाजा 5 साल खत्म होने से पहले ही इन एमएलएस और एमपीज की सीट वेकेंट यानी खाली हो जाती है। मगर कुछ सीटों के लिए भारत में दोबारा चुनाव करवाना संभव नहीं है और यही दस्तक देते हैं उपचुनाव। वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से उपचुनाव कराए जाते हैं, इसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहला कारण है किसी भी एमपी या एमएलए की अचानक मृत्यु हो जाना। दूसरा कारण है एमपी या एमएलए का रेजिग्नेशन या इस्तीफा दे देना। दरअसल कई एमएलएस यानी विधानसभा के सदस्य लोकसभा का चुनाव भी लड़ते हैं और जीत जाते हैं, मगर भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय पर 2 पद पर नहीं रह सकता। इसी वजह से ये एमएलएस अपनी विधानसभा की सीट को वेकेंट करके लोकसभा चले जाते हैं। ऐसा अदर वे राउंड भी हो सकता है, यानी एमपीज अपनी लोकसभा की सीट को खाली करके विधानसभा आते हैं। ऐसे ज्यादातर केसेस में वो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद का दावेदार होता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है 2011 के बंगाल के चुनाव, जहां 3 दशकों से चली आ रही लेफ्ट की सरकार पर तृणमूल कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। मगर उस समय ममता बनर्जी लोकसभा की सदस्य थी। उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए एमएलए होना जरूरी था। इसी वजह से उन्होंने अपनी एमपी की सीट खाली कर एमएलए का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने यानी एक एमएलए ने अपनी सीट ममता बनर्जी के लिए छोड़ दी। जैसे ही ममता बनर्जी ने लोकसभा की सीट छोड़ी, एक उपचुनाव लोकसभा की सीट के लिए हुआ, तो वहीं दूसरा उपचुनाव विधानसभा की उस सीट के लिए हुआ जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ना चाहती थी। और इसी प्रकार ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। एंड द रेस्ट दे से इज हिस्ट्री। उपचुनावों का तीसरा कारण है किसी भी व्यक्ति का क्रिमिनल कन्विक्शन। मगर इस पॉइंट को हमारे सदस्य जरा सीरियसली नहीं लेते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत की राजनीति में ऐसे कई नेता हैं जिन पर एक नहीं बल्कि कई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं। खैर, उपचुनाव कराने का एक कारण ये भी है। अगला कारण है कि अगर इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति को ये रिकमेंडेशन भेजता है कि कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है क्योंकि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 में यह साफ स्पष्ट किया गया है कि कोई भी एमपी या एमएलए अपने पद पर रहते हुए किसी भी लाभ के पद पर नहीं रह सकता, क्योंकि इससे वो किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल बेनिफिट लेने में सक्षम हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई एमएलए अपना खुद का व्यवसाय चला रहा है तो वो ऐसी नीतियों में बदलाव कर सकता है जिससे उसके व्यवसाय को लाभ हो। और यही कारण है कि एक एमएलए या एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड पर वापस से उपचुनाव कराए जाते हैं। पांचवा कारण है एक ही व्यक्ति का 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी 2 जगहों से चुनाव लड़ना। आपको याद ही होगा कि साल 2014 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जगह से चुनाव लड़े थे। ये 2 जगह थे गुजरात के वडोदरा और यूपी की वाराणसी सीट। मगर ऐसे में
कई बार उम्मीदवार अगर दोनों सीट से जीत जाता है तो उसे एक सीट खाली करनी पड़ती है और यही कारण बनता है उस सीट पर उपचुनाव कराने का। उपचुनाव कराने का छठा और आखिरी कारण है किसी एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य का अपनी पार्टी छोड़ दूसरे पार्टी में चले जाना। अब बात कर लेते हैं कि क्यों उपचुनाव इतने जरूरी हैं और उपचुनावों की जगह आम चुनाव ही क्यों नहीं कराए जा सकते। बता दें कि भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है और इतने बड़े देश में आम चुनाव बार बार कराना काफी मुश्किल है। इसमें बहुत पैसा और रिसोर्सेस खर्च होती हैं और ये पैसा आता है हमसे और आपसे, यानी हमारे द्वारा दिए गए टैक्सेस से। इसलिए बार बार आम चुनाव करवाना बहुत ही मुश्किल होता है और यहीं पे उपचुनाव की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें। कुछ भी सवाल हो तो कमेंट में पूछें और खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।